जनाब, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक वकील साहिबा सबाहत रिजवी साहिबा लाहौर हाई कोर्ट बार की सेक्रेटरी मुंतखब हो गई हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद उनको हम देंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट बार में ये ओहदा किसी खातून को मिला हो। सबाहत रिजवी आज हमारी मेहमान होंगी, लेकिन इससे पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आप मुलाहिजा कीजिए। मुस्तकिल मिजाजी और लगन, दिन रात समाज के लिए काम। सबाहत रिजवी ने 18 साल की मेहनत के बाद लाहौर हाई कोर्ट बार में एक बड़ा मकाम हासिल कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ कि लाहौर बार में किसी खातून को सेक्रेटरी का ओहदा मिल गया। सबाहत रिजवी के बकौल जो रास्ता इख्तियार किया आसान ना था। मर्दों के पेशे में खुद को मनवाया, फिर भी खुद को औरत नहीं बल्कि एक वकील ही समझती हूँ। सबाहत रिजवी का ताल्लुक लाहौर से है। पिछले 18 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। सेक्रेटरी ओहदे के लिए इलेक्शन में 4310 वोट मिले, जबकि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में खवातीन की कुल तादाद 1772 है। जी, सबाहत रिजवी साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं। सबाहत साहिबा, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, माशाल्लाह से आपकी एक अचीवमेंट है। सबाहत साहिबा, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ, आप लाहौर हाई कोर्ट बार की तारीख में पहली बार इलेक्टेड सेक्रेटरी हैं। इतना बड़ा बुत आपने तोड़ा है, मुमकिन कैसे हुई है कामयाबी, और ये सफर आपके लिए कितना मुश्किल था, ये हर कोई जानना चाहेगा। ये मुश्किल था सफर। मैंने पूरा साल की कैंपेन की है, और सिर्फ लाहौर में नहीं मैंने पूरे पंजाब में जाके इलेक्शन लड़ा है। मैंने वोट मांगा जहाँ जहाँ तहसीलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ जहाँ लॉयर्स मौजूद हैं। 26,000 मेंबर है हमारा हाई कोर्ट का, और आई हैव ट्राइड टू अप्रोच एवरीवन। सो ये एक लंबा सफर था और मुश्किल भी था, जाहिर है, क्योंकि हाई कोर्ट की हिस्ट्री में आज तक किसी खातून ने ये इलेक्शन नहीं जीता। और मुझे भी लोग यही कहते थे कि ये नामुमकिन है और ये पॉसिबल नहीं है जो तुम काम करने जा रही हो। लेकिन जाहिर है दोस्तों की मुशक्कत से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने सक्सेसफुली विन किया। बार में ज़ाहिरी तो तब्दीली आ गई है, लेकिन क्या जहन भी तब्दील हो पाए हैं? लोग पूरी तरह आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं? मनफी रवैयों का आपको सामना करना पड़ रहा है अब भी? जी, जहनी तब्दीली तो आपको पता कि ये हमारा मुआशरा जो है, ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और इसी तरह हमारी जो वो प्रोफेशन है, ये भी बड़ा मेल डोमिनेटेड है। और ये आज से नहीं है, ये सालों से है। तो मेरा नहीं ख्याल मैं अपने 1 साल के टेन्योर में कोई ऐसी ज़हनी तब्दीली लाऊंगी जो कि सारी ज़िंदगी का है। मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको, यानी जो पॉसिबल हो सकता है, हमारे यहाँ ख़वातीन किसी भी शोबे में पीछे नहीं है, फिर भी लाहौर हाई कोर्ट बार की सेक्रेटरी की पोजीशन तक एक खातून को पहुँचने में 130 साल क्यों लग गए? इसकी वजह क्या थी? क्यों कोई खातून इससे पहले इस ओहदे तक नहीं पहुँच पाई, और आपने भी पूरा साल कैंपेन चलाई है? जी, वो इसकी वजह ये है कि हमारी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है ना इस पोस्ट पे औरतों की। मैं आपको बता तो रही हूँ कि जब मैंने इलेक्शन शुरू किया तो मुझे हर कोई कहता था कि तुम नायब सदर का या फाइनेंस सेक्रेटरी का लड़ लो, ये सीट जो है वो लड़कियों के लिए नहीं है, और ये नामुमकिन है जो तुम करने जा रही हो, ये पॉसिबल नहीं है, तुम लूज कर जाओगी। क्योंकि पहले बहुत सारी औरतों ने लड़ा है लेकिन वो हार गई थी। सो हर शख्स मुझे ये कहता था कि ये पॉसिबल नहीं है, और ये समझा जाता कि चूंकि सेक्रेटरी जो है हाई कोर्ट का, वो ज़रा ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज उसको ज़्यादा देखने पड़ते हैं, और उसका इख्तियार ज़रा बाकी कैबिनेट से ज़रा बेहतर है और ज़्यादा है। सो इसलिए ये समझा जाता कि ये औरतों के लिए सीट नहीं है, ये मर्दों के लिए सीट है, और शायद औरतें इस सीट के ऊपर प्रॉपरली वो नहीं कर सकती, यानी इन इख्तियारात का इस्तेमाल जो है वो आपको पता है, चूंकि पॉलिसी मैटर्स में औरतों को भी इस तरह प्रेफर नहीं किया जाता, तो यहाँ पे भी यही समझा जाता कि ये सीट मर्दों। माशाल्लाह से हर तरफ आपकी वाह हो रही है। हुकूमती रिस्पांस कैसा है? सुना है कि आपसे भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई गई है कायम मकाम वज़ीर आला ने। नहीं जी, हुकूमत की तरफ से तो मुझसे कोई रब्ता नहीं किया गया, और ना ही किसी ने मुझसे इस तरह मुझे एक्नॉलेज किया है। ये तो मेरी अपनी कम्युनिटी है जो हु आर फीलिंग प्राउड ऑन माय सक्सेस, और या जो लाइक माइंडेड लोग हैं और या मीडिया के लोग हैं, मैं समझती हूँ कि जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरी इन एफर्ट्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन हुकूमती सतह पे तो मुझे कोई ऐसा एक्नॉलेजमेंट ना मिली है, ना मेरा ख्याल है उनको इतना सेंस है। अच्छा, आप इसकी कामयाबी के बाद क्या समझती हैं? मुस्तकबिल में खवातीन के लिए हाई कोर्ट बार में कामयाबियों के नए दरवाजे खुलेंगे? बिल्कुल।
मैं समझती हूँ कि ये वो जंग है जो मैंने सारी खवातीन के ब्याह पे लड़ी है, और इसकी एक वजह ये थी कि आई वांट टू ओपन अ गेट वे फॉर अदर वुमेन टू compete on this seat और वो इलेक्ट हो। कोई भी ऐसी कोई ऐसा टैबू नहीं है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते थे, हमने उसको ब्रेक किया और मैंने ये साबित किया है और मैंने ये साबित किया कि ये पॉसिबल है। अगर मैं ठीक है, बिल्कुल आपने ये साबित किया और आपने इस बात की भी औरत कमकल होती है या फैसला साजी नहीं कर सकती। माशाल्लाह मर्द के शाना बिशाना खड़ी है और फैसला साजी में आजमा कर तो देखें। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों न हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।